Surat, can they pull off a big one here against the fancied Sudeep-led Karnataka Bulldozers? धीमी गेंद कर रहे हैं, ऐसे भी इस तरह की स्लो गेंद पर शॉट खेलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अनूप जो कि गेंदबाजी करने आए हैं, लेकिन चेन्नई जिन्होंने अच्छी शुरुआत की है, पहला विकेट जरूर गिरा था, रमन्ना बिना खाता खोले गए थे, लेकिन कप्तान ने जरूर एक छोर संभाला हुआ है। महत्वपूर्ण मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला है, तो प्रेशर बराबर कर रहता है। और ऊपर से जब 10-15 हज़ार दर्शक मैदान पर उपस्थित हो, उनका शोर उसके बीच में बेहतर करना। बिल्कुल पीछे गए, शॉर्ट गेंद थी, टॉप एज लगा था, गैप जरूर था, 2 फील्डर दौड़ रहे हैं, एक हाथ लगा दिया और निश्चित रूप से कुछ रन बचा लिए। 2 रन जरूर बचाए यहाँ पर। अच्छी दौड़ लगाई, और देखिए दौड़ लगाई है तो फिर गेंद जो है रेस जीत नहीं भाई। 50 हो गया इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स का। 5.2 ओवर में रन बने हैं। देखिए बहुत ही अंतिम समय पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के कुछ इंच अंदर ही ये हाथ लगाया। Well, it'll be the reverse angle that will give us, or the third umpire, the better view. And this one clearly shows that he's pulled the ball back inside the boundary. But take a look at that foot of his. The right foot, has it touched the ropes? Those boundary cushions, the indication will be if it moves a little. I think he's done a fabulous job. I think there is about 6 inches between his foot and the boundary cushion. He's pulled it back really well. Great effort this. I'm sure that the umpire will go back and say it's runs. और दूसरा ये भी है ना, जब ये जो रोब है, यदि आपका पाँव उस पर टच हो तो उसमें मूवमेंट कुछ ना कुछ दिखाई देगी। तो 6-8 इंच अंदर ही उन्होंने गेंद को रोका। अच्छी फील्डिंग, अच्छा प्रयास, इसी तरह की फील्डिंग करनी होगी। फिर से इस बार मौका नहीं है, गेंद टर्नों के अंदर की जरूर आया था, गेंद सटर ये शॉट खेला और बाउंड्री आ गई। Well, this was more of the inside edge half of the bat where the meat is. Take a look at that. It almost was the meat of the bat. The earlier one was more of a top edge, like you did mention, Manoj, but this one was really in control. He's batting really well. Is Vikrant playing the skipper's role, 31 of 17. The partnership now 38 of 20 deliveries. Chennai is really showing a lot of heart, chasing that stiff target. They still need 57 runs. Will get the single off the leg by. The intention was good. He was trying to get the runs. They need to get the scoreboard moving as well and keep their wickets intact. जी, आपको काफ़ी देर हो गई है खेलते हुए और गेंद भी अच्छी नज़र आ रही है। तो इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को मिड विकेट एरिया देखा है खाली है, वहाँ पर मारना चाहते थे, कनेक्शन बैठा नहीं। संतोष की बात है, पृथ्वी व्यू का अच्छा साथ दे रहे हैं। ये फिर से क्या, ये तो वाइड हो जानी चाहिए। देखिए मांग रहे हैं वाइड, क्योंकि तो मुझे लगता है शायद ये वाइड होनी ही चाहिए। देखिए गेंद कहाँ पड़ी है ये, और उसके बाद टर्न हुआ है गेंद। Really good umpiring there. If you just take a look at that one more time, if we have a chance to. It started off from outside that blue tram line. But that's the end of the over. 6 done, 55 for 1. Just take a look at that one again. Just starts on that tram line. If it had carried on that way, surely would have been called a wide, but came in and well within that tram line. So very good umpiring this. End of the over, 55 for 1. चार ओवर का खेल अभी शेष बचा है। 55 एक विकेट के नुकसान पर। साझेदारी जरूर मजबूत हुई है 23 गेंदों में 39 रन की, लेकिन इसे थोड़ा और धार देनी होगी और तेजी देनी होगी। अभी भी काफ़ी बड़ा 56 रन पीछे हैं, और मुझे फिर मैं कहूँगा यदि ये 40 रन भी और बना लेते हैं, 10-15 रन की जो लीड है वो भी महत्व रखेगी।
उससे पीछे गैप मिल गया, बाउंड्री भी मिलेगी। विक्रांत पाँव में चोट है लेकिन उसके बावजूद चोट संभाला हुआ और कप्तानी पारी खेल रहे हैं। और फजल, मेरा मानना है यदि आखिरी ओवर तक ये खेले तो ये जो रन बचे हुए ना ये आसपास ही पहुंचेंगे। Really a top quality shot. This is showing exactly what kind of a player he is, Vikrant. This is the CCL, but that would make any normal cricketer playing first class cricket or for the country very, very proud. Absolutely top class shot this by Vikrant. He's batting really well. 35 of 19 in a spot of bother are the bulldozers. Chandan there, this time pulled away. In the gap will be a, oh, there's a fielder there, very lucky on the bounce. Just a couple of feet to the left or right would have fetched him a boundary. Karan, the fielder on that occasion, did a good job. लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत कप्तान सुदीप के लिए जरूर हो सकती है, क्योंकि जब आप दोनों तरफ गेंदबाजी करते हैं ना तो बल्लेबाज के बाद बराबर के मौके रहते हैं रन बनाने के लिए। एक साइड बैक करके यदि बॉल करेंगे तो शायद थोड़ी दिक्कत रहे। इस बार ठीक बॉलर के ऊपर से डीप में फिल्डर मौजूद है, रन एक ही मिलेगा, तो अच्छी वापसी है पहली बाउंड्री, गेंद पर बाउंड्री आने के बाद। चंदन अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए थे पहले ओवर में, उन्होंने 4 ही रन दिए थे, अभी तक 3 गेंदों पे 6 रन दिए हैं। 45 रन की बहुमूल्य साझेदारी दोनों के बीच हुई है। ये इस बार शॉट था, पीछे गए, बिल्कुल गैप में जगह थी और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस छक्के की मदद से साझेदारी हो गई 51 रन की, स्कोर पहुंच गया 67, 1 विकेट के नुकसान पर। और जो ओवर अच्छा लग रहा था अब वो महंगा लगने लगा, क्योंकि 12 रन आ गए 4 गेंदों में। Well, rank long hop. A batsman of the caliber of Vikrant is not going to miss out on that opportunity. Yes, despair for him, but he's got only himself to blame. Moves on to 42 of 21. Strike rate of 200. There, take a look at that. Strike rate of 200, 1-6, 6 fours. Just the 4 dot deliveries in that. So he's playing a real stellar role for Chennai Rhinos. A skipper's knock. That's what the doctor ordered for them, and that's exactly what Vikrant is delivering. It is the big semi-final number 2. This time shot again. There is a fielder on the bounce to him. Lucky that it didn't carry to that fielder. It is a long boundary, Manoj. It's not a short boundary like we have seen in the past. So these guys are really playing a real top brand of cricket. या निश्चित रूप से इनको देखकर कह नहीं सकते कि इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है या प्रैक्टिस नहीं किया, पूरी तैयारी के साथ आई हैं दोनों ही टीमें और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग सब कुछ देखने को मिलता है। लीजिए इस बार गेंद हवा में है, ऊंची है, राइट में थोड़ा मुश्किल रहता है इस तरह कैच पकड़ना, लेकिन मुश्किल होता नहीं है जब आपकी नज़र गेंद पर हो। और ये दूसरा झटका लगा, पृथ्वी का विकेट लिया है, साझेदारी को तोड़ा। 28 गेंदों में 52 रन की साझेदारी बनाए थे, 17 रन बनाए और चंदन को मिली आखिर में सफलता। थोड़ा धीमा गेंद था, बड़ा शॉट खेलने के लिए, टॉप एज लगा, गेंद काफी देर हवा में था। फ्लड लाइट में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन देखिए बॉडी को आगे लाए, बिल्कुल बीचों बीच लेकर, और बहुत ही बेहतरीन कैच। 17 बनाए, चेन्नई 68, 2 विकेट के नुकसान पर। Well, just picked up the wicket when they needed it the most. It was there to be struck. Dasharath, the new man in, and he's there because of this. It was in the slot,
but it would have been a better option for him to go down the ground trying to fetch it from outside that off stump. A very good catch in the night sky by Manjunath, and there's the elation for the Karnataka Bulldozers fans, family. Oh, very heavily strapped. His right forearm, his biceps. It's been a grueling month for these players. They've been put under the pump, under trying conditions. They've played all over the country before they come to finish off this year's CCL in Mysore. So their bodies have taken quite a beating. We see a lot of them limping around. We see a lot of them with the hamstring injuries. But they're all there. Big hearts these guys on the park have. Playing really well, especially this man on your screen, Vikrant, 43 of 22. Really shepherding this Chennai team. Oh, that was a great effort. It would have been an absolute classic catch, Manoj, if he had held on to that. जी आज सुबह भी पहले मैच में भी हमने कुछ बेहतरीन कैच देखे थे, बेहतरीन फील्डिंग देखी थी, और ये कैच होता तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कैच होता अभी तक का। करारा शॉट था, देखें आप, शॉर्ट गेंद थी, बिल्कुल बल्ले के बीचों बचाया था, और ये बॉडी पूरी तरह हवा में थी, जंप किया, लेकिन थोड़ा सा गेंद इस तरह के शॉट जो हाथ में चिपक जाते हैं, ये निकल गए हाथ से, तो मौका मिल गया विक्रांत को। Manjunath from the north end of this ground, in the air this time with safe. They're looking for two, but will be satisfied with just a single. So good. Well, how good has this contribution from the skipper been? 44 in that score of 70 runs. He'll need to stay, like you mentioned, Manoj, right till the end. And if he stays to the end, I'm sure that Chennai will somehow manage to get that lead. Maybe slender, but they still require 41 runs, and they've got a little over 2 overs to do it in. देखिए जिस तरह की दोनों टीमें हैं, तो 10-12 रन की बढ़त जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली नहीं है, क्योंकि चेन्नई कभी भी वापसी करती है जिस तरह का स्टार्ट किया है, और अभी हार मानी नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार पुल किया है विक्रांत ने, और एक और बाउंड्री मिल गई है, 48 पर पहुंच गए, अर्धशतक के बिल्कुल द्वार पर हैं। Just see how deep he's gone in that crease of his. He set himself up for that pull shot. He was ready for it, and the bowler fed him exactly where he wanted it. Just take a look at his stance. He's standing really deep in his crease. 48 of 24. Probably the second half century of the evening after Rajiv's for Karnataka Bulldozers. It's the Chennai Rhino skipper's turn. Shall we call the wide? Yes, it is. Just playing around with the psyche of Manjunath. Signal wide. Just take a look at that replay again. He moves towards the off stump, so that blue line moves along with him. Again, a good decision by the umpire. Really good decision. So when the batsman starts moving towards that blue line, the blue line also moves a little bit more. Just take a look at how deep he is. This is beautifully played. That'll be a couple of runs. Just a single. So he's still short. Oh, that's a boundary. That signaled boundary. And that's a well-made 50 this by the skipper of Chennai. या थोड़ा सा पीछे हटे, बल्ले के थोड़ा सा ऊपरी हिस्से पे जरूर लगी थी, लेकिन ताकत भरपूर थी, और विक्रांत ने दिखाया कि भले ही मेरे पाँव में इंजरी है, लेकिन मेरे हाथों में, मेरे बल्ले में कोई इंजरी नहीं है। शानदार अर्धशतक बनाया है, दूसरा अर्धशतक देखने को मिल रहा है। राजीव ने बनाया था इससे पहले कर्नाटक की तरफ से, 63 रन उन्होंने बनाए थे, और यहाँ पर विक्रांत कप्तानी पारी खेलते हुए 25 गेंदों में मात्र ये अर्धशतक बनाया है उन्होंने। शानदार पारी है, जानदार पारी है, दमदार पारी है, और अब मंजिल कोई दूर दिखाई दे रही, केवल 32 रन की बढ़त है अभी, और अभी भी इसके बाद काफी गेंदें आनी बाकी हैं।
मौजूद हैं। मिसफील्ड हो गया और ये प्रेशर दबाव दिखाई दे रहा है इस समय कर्नाटक के ऊपर। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल ऑफ स्टंप की बहुत ज़्यादा बाहर हो रही है। और इस खेमे में जो शुरुआत हुई थोड़ी चिंतित है। खेमे पे नजर डालते रहें, कभी किसी चेहरों पर मुस्कुराहट आती है तो कहीं पर दिखाई देती है सीरियसनेस। यही इस खेल का मजा है। They still need 31 runs. They've got 2 overs and 1 delivery to do it in. Can he go big? Can he go down the ground? It's nicely struck. That will be a boundary for sure. What a beautiful hit this all along this ground. It is a heavy outfield. Despite that, it races away to the boundary for 4. End of the over, 8 done, 84 for 2. Will be what will determine who will take on the Punjab, the Sher, tomorrow in the big final. जहाँ पंजाब के शेर फाइनल में पहुँच गए और कल वो जैसे बता रहे थे मैसूर पाक खाने जाएंगे। यहाँ की जो फेमस स्वीट है, क्या इतनी फेमस है, जब देखें फजल यहाँ पे उस स्वीट की चर्चा होती है यहाँ पर बहुत। जैसे नॉर्थ इंडिया में इमरती होती है, जलेबी होती है, ऐसे यहाँ पर ये मैसूर पाक बहुत फेमस लगता है। Well, you can see the tension on his face. 10 fours, 2 sixes in that score of 84. Just the 2 wickets, so they have wickets in hand. Now they can throw caution to the wind. They need those 27 runs. But Manoj, it doesn't look like a very big lead that they would get or concede. So we're really set up nicely for the second half of this game. जी हाँ, अभी कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जो अगली पारी शुरू होगी 10-10 ओवर की, वहां पर जाकर गणेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आते ही ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए, जिस तरह से अपील हो रही है, और मुझे लगता है डीआरएस के लिए जाएंगे। ले लिया कप्तान ने, क्योंकि लग रहा था पहले ही एक्शन में कि शायद ये गेंद मिडिल स्टंप पर आकर लगी है। This will be a really interesting DRS because my first initial response to that appeal was he was absolutely plumb. But I may have missed something that the umpire would have got. That's the to check whether it's a legal delivery. You can move on from there, absolutely legal. But now what's going to follow? Where is the impact? He's standing way outside. Now that trigger movement, he shuffles. Is the ball going down the leg side is the question. Oh, he might have just gotten away with it because it will still have about a foot to travel from there. Will it have missed the leg stump? A big decision this for the third umpire. यहाँ पहले इंप्रेशन में तो जरूर ही लग रहा था, जब हमने देखा तो बिल्कुल जैसे मिडिल स्टंप पर उनका पाँव है, वहाँ पर आकर ये गेंद उनके पाँव पर आकर लगी। लेकिन अब जब स्लो मोशन में देखें तो लग रहा है शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही है, और ये शायद इशारा भी कुछ इस तरह का ही हो रहा है कि सुरक्षित हैं, सेफ हैं चेन्नई के कप्तान। 53 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गणेश आते की पहली गेंद पर ही आते ही उन्होंने कुछ खलबली सी मचा दी। टू सेट बैट्समैन उसको दिक्कत में लाए हैं। विक्रांत तैयार। ये तो बेहतरीन गेंदबाज साबित हो गए। दूसरी डॉट आ गई है। Well, he's called the golden staff, Ganesh, but does he have that golden arm? Well, he almost did it on the first delivery. Got the inside edge on the second delivery. Can he get a wicket for the Bulldozers in his third delivery? He's taken the pace completely off the ball. It's for the batsman now to make the pace. What would it be? Ganesh to Vikrant. In the air, over the top, will be a 6. Huge hit this. That's a maximum
which was much needed by Chennai. Now they move into the 90s. They're 90 for 2. या 2 डॉट गई थी, दबाव तो था ही विक्रांत के ऊपर और इस बार थोड़ा आगे मिल गई गेंद, स्लॉट में मिल गई। सेट बैट्समैन है विक्रांत, उन्होंने कहाँ छोड़ना था, ठीक बॉलर के ऊपर से एक कदम आगे आए और ये बड़ा शॉट खेला है और ये देखिए राहत मिली है, क्योंकि जब 2 डॉट आई थी तो दबाव में थे। अब रह गए केवल 21, गेंदें रह गई 9। और जैसा भी फजल आप भी कह रहे हैं, जस्ट 8-10 रन की जो बढ़त है वो कोई बहुत महत्व रखेगी नहीं, ये दोनों ही टीमें बराबरी पे हैं दम। फिर से धीमा गेंद और इस बार सिंगल मिलेगा। This is good thinking, Manoj. He's taken the pace completely off the ball. So the batsman has to make the pace. He has to make the shot, which is difficult now. But when he gave that 6, he bowled the normal pace, and like you said, it was in the slot. 3 sixes, 10 fours with that score of 91. They still need 20 runs. They have 8 deliveries yet to be bowled. The Bulldozers, can they restrict them below that score? There is a fielder, just a single. Need 19 now. अब दिक्कत क्या आ गई है, दोनों ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिनको कुछ दिक्कत है दौड़ने में, रनर तो एक ही मिला है। अब मेरे को लगता है कोशिश विक्रांत यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक को अपने पास रखें, क्योंकि अगर की आखिरी गेंद है, देखना है कि सिंगल लेते हैं या बड़े शॉट के लिए जाते हैं। अगर स्ट्राइक उनके पास रहेगी तो 19 रन बनाने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 19 नहीं बनाए, 10-12 रन भी बने तो 5-7 रन की लीड ही कोई बहुत महत्व रखेगी नहीं। लेकिन बड़े शॉट के लिए गए, फील्डर पीछे हैं, एक ही रन मिलेगा और वो रन ही सिंगल ही चाहते हैं। 93, 2 विकेट पर 9 ओवर की समाप्ति। Well, it's live action from Mysore. It's the second semi-finals between Chennai Rhinos and Karnataka Bulldozers for that big spot in tomorrow's final against Punjab de Sher. It's the CCL trophy that they're playing for. And just take a look at the style and the substance of this man, Vikrant, the skipper. He's played some really gorgeous shots all around the ground, some really big hitting. Some very, very deft batting as well. Some brute power. Really good 50 in a big semi-final. Yeah, he's got a lot of heart. He's playing for the team, and why not? That's the reason why he's the skipper of the Chennai Rhinos. I'm Fazal Khalil. Good evening once again to Manoj Sharma. फजल आप देखें विक्रांत को, जब भी हमने उनका हाईलाइट देखा 50 का अधिकतर रन उन्होंने ऑन साइड पे बनाए हैं। जितने भी बड़े शॉट्स खेले हैं उनमें मैक्सिमम रन उनके ऑन साइड पर हैं। 31 गेंदों में 61 रन बनाए हैं और ये उनको दौड़ने में दिक्कत है, रनर के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनूप जिन्होंने पहले ओवर में केवल 8 रन दिए थे, 18 रन, जैसे 10-12 रन भी बनते हैं तो चेन्नई के लिए एक अच्छा कमबैक आ जाएगा। लीजिए इस बार ऑप्शन के बाहर आ गए और मिस करके स्कूप करना चाहते थे, कुछ इम्प्रोवाइज करके रन बनाना चाहते थे, क्योंकि धीमी गेंद है, सामने मारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। Just take a look at that, very predetermined, lucky there. It just got stuck between Sudeep's pads. Well, those could have been runs, very crucial runs for Chennai. Just take a look at that partnership, Manoj. 25 or 14. इसमें 18 रन कप्तान के हैं और मात्र 6 रन दशरथ के हैं. It shows the kind of impact that Vikrant has on this game. फजल आप तो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं.
लेकिन लास्ट ओवर रन चाहिए, लेकिन 2 बॉलों पे कुछ कमाल हुआ नहीं है, डॉट आ गई हैं। अब प्रेशर बढ़ गया है विक्रांत के ऊपर, क्योंकि उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही है। दशरथ हैं सामने, कोशिश यही करनी चाहिए कि सॉफ्ट हैंड से खेल के बजाय बड़ा शॉट मारने के अपने कप्तान को मौका दे दें। चेहरों पर चिंता दिखाई दे रही है, टेंशन दिखाई दे रही है। ये तो वाइड हो गया, ये तो चलो 1 रन तो मिला, लेकिन अभी भी फजल मेरा कहना है कि आपसे नहीं लग रहा सिंगल लेके विक्रांत को मौका दे दीजिए, क्योंकि उनके पास बड़े शॉट्स हैं, वो गैप ढूंढ सकते हैं। That's in the air. That's out of here. That's huge. It's a maximum, the signal by the umpire. Just 10 runs now. Brings up the 100 of the Chennai innings as well. Take a look at that. Down the ground, the safest place is over the side screen. दशरथ कह रहे हैं मनोज शर्मा आपने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया, 2 गेंद कनेक्ट हुई नहीं, लेकिन इस बार कनेक्शन ठीक बैठा है और ये 101 का सेकंड डाल दिया। Well, it's probably cramps. It's a really hot day in Mysore. We were at 32, 33 degrees centigrade when the first match began. It felt more like close to 40 degrees. There was a real strong wind across the ground, but it was that warm breeze that was across the ground. And then it started getting cooler as the second game started, but this is the kind of toll that the body takes in a tournament like this. There it is, straight away it's the hammy on the left leg. We've seen that so many times with so many players, and these are actors and they're in a CCL tournament playing it really seriously. That's so heartening to see. लेकिन यहाँ पर चिंता यही है कि अब आपके पास फाइनल से पहले रेस्ट डे नहीं है, आपको कल एक महत्वपूर्ण मुकाबले खेलना है। जो सी भी टीम खेले, दोनों ही टीमों में कुछ दिक्कतें दिखाई दी हैं इंजरीज़ की, तो इसलिए जाते ही मुझे लगता है कि एक अच्छा सा कोल्ड बाथ लेना पड़ेगा। आजकल हॉट बाथ के कोल्ड बाथ लिया जाता है, जिससे रिकवरी अच्छी होती है। और अभी भी देखिए सब बातचीत चल रही है कि आगे कैसे प्लान करना है, क्योंकि 3 गेंदें बची हैं और 10 रन अभी पीछे हैं। और 10 रन दशरथ बल्लेबाज 4 गेंदों में 12 रन बनाकर साथ दिया है कप्तान को। और सबसे बड़ी बात यह है, मात्र 17 गेंदों में 33 रन की साझेदारी। और ये दर्शकों में जो खामोशी हुई है ना, उसकी वजह यही है कि जो उनके फेवरेट है कर्नाटक के कप्तान, उनकी टीम थोड़ी सी दिक्कत में है। चर्चा जरूर हो रही है कहाँ पर फील्डिंग लगाई जाए, कैसे करा जाए। बाहर मैदान पर जो लोग होते हैं वो भी अपने 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 कहीं ना विचार व्यक्त करते रहते हैं अपने साथियों के साथ। पहला वाला 50 जो बना 32 गेंदों में, लेकिन दूसरा जो 50 बना वो मात्र 25 में। तो दिखाया, ये दर्शाता है कि आखिरी ओवर्स में किस तरह से चार्ज किया है चेन्नई के बल्लेबाजों ने। Just 3 deliveries left. Dasharath on strike. Just needs to throw caution to the wind. That's in the air. There is a fielder. Oh, he's dropped it. He's put it down. They should get the second, and they do. Oh, he's hobbling, but he's still going to get there. So now just 8 runs between the two teams, and there's still 2 deliveries left. We have a man down at extra cover. Hope he's not done too much damage. There it is. That's Karan, the fielder. He had it covered, just couldn't keep it in the palms. फिर मुझे लगता है वही फिंगर्स के जो टिप्स हैं वहाँ पर आकर गेंद लगी, और जब वहाँ पर गेंद लगती है तो थोड़ा सा तकलीफ ज़्यादा होती है। लेकिन जिस बात की हम चर्चा फजल कर रहे थे कि 5-7 रन की लीड मिलती भी है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो केवल 8 रन की रह गई है और अभी भी 2 गेंद आनी बाकी है। यदि एक भी बड़ा शॉट आ गया तो मामला बराबर का हो जाएगा। तो कहेंगे पहली पारी जो है ना 10 होगी, वो तो ड्रॉ हो गई, अगली पारी पे देखेंगे क्या होगा। अब वही लगता है कि फिंगर्स के टिप्स पे लगी है, मैदान से बाहर जा रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता दोनों टीमों के लिए होती जा रही है, लगातार प्लेयर्स को इंजरी हो रही है।
दशरथ रेस्ट है नहीं, आपको कल पंजाब के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलना है। That's the middle finger that's hurt. He'll be fine should Karnataka win and come back tomorrow evening to face Punjab. 2 deliveries left. 8 to get. Down the ground. Will it be? Oh, nicely fielded this. Well, the crowd erupts as they know it's 1 delivery to go and 7 runs to get. Can the man of the moment, Vikrant, strike that big hit, just reducing that lead from 7 to just 1? ये 7 रन की लीड थोड़ी खतरनाक रहती है। आप देखें पहले मैच में भी 7 रन की बढ़त ही मिली थी। एक 104 2 विकेट पर। महत्वपूर्ण बात यह मात्र 19 गेंदों में 36 रन जोड़े हैं। आखिरी गेंद इस पारी की, विक्रांत सामने है, बिल्कुल ब्लॉक होल के अंदर गेंद थी। ये केवल 1 रन, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? जी नहीं। और ये जो बढ़त है वो 6 रन की रह गई और बेहतरीन पारी कही जाएगी। यहाँ पर 105 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। Extremely good innings by the skipper, 63 undefeated, and that partnership of 37 of just 20 deliveries means that Chennai trail Karnataka.